प्रेज़ लॉर्ड प्रियो, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग आशीषित हैं, ब्लेस्ड है और सब लोग आप प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में पहले पार्ट में हम लोग सीख रहे थे जक्कई के विषय में। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि कैसे जक्कई ने यीशु मसीह के विषय में सुना, जक्कई यीशु मसीह से मिलना चाहा और जक्कई यीशु मसीह से मिला, कुलर के पेड़ पर बैठा, यीशु मसीह से उसका मुलाकात हुआ, इनकाउंटर हुआ और फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि यीशु मसीह ने जक्कई को कहा कि जक्कई झट नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। और मेरे प्रियो, जक्कई बड़ी आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर ले आया। ये हम लोग को फर्स्ट पार्ट का था। आज हम सेकंड पार्ट पे सीखेंगे कि जब जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आया तब क्या हुआ, कैसे उसका लाइफ परिवर्तन हुआ, कैसे उसके घर में ब्लेसिंग आई, उसे क्या मिला, अब उसने क्या दिया। आमीन। मैं बिलीव करती हूँ आप सब लोग उत्सुक है, उत्साहित है दूसरे पार्ट के लिए। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उनका हम पढ़ेंगे 7, 8 और 6 और 7 और 8 पद। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है? आपको पता है, जब भी लोग प्रभु को अपने घर में उतारा या प्रभु को अपने घर में बुलाया, लेकर आया, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। आपको पता है, मरियम और मार्था यीशु मसीह को अपने घर में बुलाई, पर आशीषित कौन हुई? मरियम। और यीशु मसीह ने कहा कि तूने उत्तम आशीषों को पा ली। आपको पता है, जब वो एक विधवा स्त्री की बेटी है ना, जो बीमार थी है ना, और उसको यीशु मसीह ने क्या किया? जिंदा किया है ना। तो प्रभु क्या बताना चाहता है कि हम जब यीशु मसीह के साथ मिलते हैं तब हमारा इनकाउंटर होता है और हम ब्लेस्ड होते हैं। पर जब हम यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आते हैं, हमारे घर के साथ भी यीशु मसीह का इनकाउंटर होता है। हमारे घर के सारे वस्तुओं के साथ यीशु मसीह का इनकाउंटर होता है। हमारे घर की सारी वस्तुएं शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और आशीषित हो जाते हैं। आमीन। वैसा ही प्रयोग जो धन जक्कई ने अपने घर में रखा था, जो उसने टैक्स से लिया था, लोगों को मारकर, डराकर, धमकाकर, गुस्सा करके, और लोग अपने पीड़ा, अपने तकलीफ और अपने बहुत ही ज्यादा घटी में से भी वो टैक्स भरे हुए थे। और उसमें लोगों का दिया हुआ श्राप, लोगों के दिए हुए आंसू और लोगों के दिए हुए सारे कुड़कुड़ाहट भरी हुई थी उस घर में, जो जक्कई के घर में थे, जो जक्कई को सुख नहीं दे रहे थे, जो जक्कई को आनंद नहीं दे रहे थे। और जक्कई बहुत टूटा हुआ था, उसके पास धन संपत्ति था पर वो टूटा हुआ था। और आपको पता है मेरे प्रियो, जिस दिन जक्कई यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया, और आपको पता है आनंद से लेकर के गया, और लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यीशु मसीह तो एक पापी के घर में जाकर के उतरा है। पर यीशु मसीह ने इन बातों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह को सिर्फ ये ध्यान था कि मैं जक्कई के घर जा रहा हूँ, जक्कई मुझे अपने घर लेकर के जा रहा है। इसके अलावा यीशु मसीह ने और किसी को ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने घर लेकर आते हो ना, यीशु मसीह किसी और को ध्यान नहीं देता, उसका पूरा फोकस आपके ऊपर में होता है। और वैसा ही हुआ जब मरियम और मार्था यीशु मसीह से मिले अपने घर में। आपको पता है, यीशु मसीह का पूरा फोकस था किसके ऊपर? मरियम के ऊपर, और मरियम का भी पूरा फोकस यीशु मसीह के ऊपर में था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, पर आवश्यक तो ये है कि उत्तम भाग को मरियम ने पाली, जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को हम अपने घर में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तब हम उत्तम चीजों को प्राप्त करते हैं। जब जक्कई भी अपने घर में यीशु मसीह को लेकर के आया, तब वो उत्तम चीजों को पाया। आपको पता है क्या हुआ? उनके हर एक चीजों से इनकाउंटर हुआ, हर एक चीजों का यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, और उसके घर के हर एक वस्तु शुद्ध हो गए। उस घर में आशीष आना शुरू हो गया, उस घर में आनंद आना शुरू हो गया, और आनंदित हुआ जक्कई। और जक्कई ने जब देखा कि यही घर जब यीशु मसीह नहीं आया था
जब ये मुझे काटने के लिए दौड़ता था, इस घर में मैं निराश रहता था, इस घर में मैं दुखी रहता था, पर आज जब यीशु मसीह आया है तो यही घर में आनंद आ गए, यही घर आज इतना आशीषित लग रहा है, ये इसी घर में आज मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है। तब वो समझ पाया, जब यीशु मसीह से जक्कई मिला तब उसकी आत्मिक समझ खुली, उसकी आत्मिक बुद्धि खुली, और इसीलिए अब जक्कई को समझ में आया कि रियल में आशीष कहाँ पर है। तब उसको समझ आया कि आशीष यीशु मसीह में है, आशीष यीशु मसीह के नाम में है, आशीष यीशु मसीह के साथ में है, आशीष यीशु मसीह की उपस्थिति में है। इसीलिए उसने बहुतायत से प्रभु की उपस्थिति को और उस आशीष को अपने जीवन में देखा। इसीलिए वो कहता है कि हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य था और आप मेरे घर में आए और आपने मेरा ऑनर किया। आपके शब्द में इतना आशीष, इतना सामर्थ्य है, और ऐसे ब्लेसिंग और ऐसा सुकून मैं आज तक अपने जीवन में कभी फील नहीं किया जो आज मैं फील कर रहा हूँ। और जक्कई को ये समझ में आया कि आज से इस धन का कोई कीमत नहीं है, कीमत यीशु मसीह का है। और कहता है प्रभु, आपके आने से अब मुझे आपकी कीमत मालूम हुआ। इसीलिए जक्कई ने कहा कि प्रभु, इस धन का कोई कीमत नहीं है आपके सामने। इसलिए कहता है हे प्रभु, यदि मैंने जक्कई कहता है हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैंने किसी का अन्याय करके लिया तो उसमें 4 गुना फेर देता हूँ। और उस घर में यीशु मसीह ने कहा जिस घर में उद्धार है, मेरे प्रियो, उस घर से सारे बंधन टूट गए, उसके धन से सारे बंधन टूट गए, और उसके लिए पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में आशीष का द्वार खुला, उसके लिए अनंत जीवन का द्वार खुल गया, उसके पास खुद स्वर्ग का रास्ता आकर के खड़ा है, उसके घर में स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आपको पता है, जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला और सारे रास्ते बंद हो गए प्रभु से मिलने के लिए, और उस रास्ते को खोलने के लिए यीशु मसीह आया। और जब जक्कई यीशु मसीह से मिला तो उसको पता चला कि उसके लिए स्वर्ग का द्वार, यीशु मसीह ने स्वर्ग का द्वार जक्कई के लिए खोल दिया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जिस दिन हमारे जीवन में आता है और जिस दिन यीशु मसीह हमारे घर में आते हैं, सचमुच हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, हमारे घर से परमेश्वर से मिलने का द्वार खुल जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपने घर में जक्कई ने लाया और वो बहुत आनंद मनाया। क्या आज आप इस जक्कई के समान अपने जीवन में निराश में पड़े हैं, दुखी हैं, लोग आपको डिसऑनर करते हैं, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं, लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, लोग आपको अच्छे व्यवहार नहीं करते? अगर ऐसी कोई भी बातें हैं तो आज यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आए, आज यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जोड़िए, आज यीशु मसीह की उपस्थिति में आइए। आपको इतना सुख, इतना शांति मिलेगा, आपके घर से, आपके जीवन से सारे बंधन टूट जाएंगे। आपके लिए जो स्वर्ग का दरवाजा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का दरवाजा जो बंद है, वो सारे दरवाजा खुल जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से मिले, बात करें, उस स्वर्ग के परमेश्वर से, उस स्वर्ग के मालिक से मिले जो आपको नरक में या आपको स्वर्ग में भेजने के लिए अथॉरिटी रखता है। उस परमेश्वर से क्या आप मिलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही यीशु मसीह को इनवाइट करिए अपने घर में, अपने जीवन में, अपने फाइनेंस में, अपने फ्यूचर में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने हर क्षेत्र में यीशु मसीह को इनवाइट करिए, यीशु मसीह को बुलाइए जैसे जक्कई बुलाया। मेरे प्रियो, अद्भुत होगा आपके जीवन में। आप विश्वास करो, जक्कई जो पापों में से उसके जीवन में इतना चमत्कार हुआ, तो आपके लाइफ में उससे बढ़कर चमत्कार होगा। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन से आप सब लोग को ब्लेस कर रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, और तीसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर इस मसीह ने कौन सी वाचा बांधी और कौन सी आशीष को जक्कई के जीवन में डिक्लेयर किया। तब तक के लिए शालोम, गॉड ब्लेस यू।